हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। हम आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इन प्रॉब्लम्स को हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो हम पहले उन कैटेगरीज को जान लेंगे और उसके बाद कितने टाइप के क्वेश्चन इनमें हमारे बनते हैं, ठीक है ना, उसको हम डिटेल वीडियोज़ में, अलग अलग डिटेल वीडियोज़ में पढ़ेंगे। कौन कौन सी प्रॉब्लम बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती हैं, इस पर मैंने एक कैटेगरी बनाई है। तो पहला इसकी कैटेगरी है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें आपको दो लीनियर इक्वेशन दे दी जाएंगी और बोला जाएगा कि आप x और y के लिए या जो भी वेरिएबल उसमें होंगे उन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करो, ठीक है। दूसरा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू को निकालो। अब के की वैल्यू कैसे निकालें भाई, दो इक्वेशन दे दी जाएंगी, उनमें के भी शामिल होगा कहीं ना कहीं पे, और बोला जाएगा आपको कि इसमें लाइन इंटरसेक्टिंग है, लाइन जो है ये जो दो लाइनें हैं आपस में मिल रही हैं, या पैरेलल है, या वो कैसा है, कोइंसाइड का केस है। तीसरी प्रॉब्लम मनी रिलेटेड है, जैसे कि हमने कोई चीज़ इतने में बेची, या कोई दो चीज़ हमने किसी पे, एक पे प्रॉफिट हुआ एक पे लॉस हुआ, तो दुकानदार को इतना प्रॉफिट हुआ। अगर दूसरे को हमने इतने प्रॉफिट में बेचा और दूसरे फिर किसी तीसरी चीज़ को हमने इतने प्रॉफिट में बेचा, तो दुकानदार को इतना घाटा हुआ। तो उसमें ये बताना है कि प्रत्येक की अलग अलग कीमत क्या होगी, है ना। तो इस तरह से मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। चौथा है प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। अब प्रॉब्लम ऑन नंबर्स क्या है, इसमें आपको कोई दो नंबर दे दिए जाएंगे, है ना, और ये बोला जाएगा कि भाई एक नंबर दूसरे नंबर से इतना बड़ा है, अगर इस नंबर में हम इतना ऐड कर दें तो वो दूसरे नंबर से इतना छोटा हो जाता है। या आपको ये बोला जाएगा कि एक 2 डिजिट का नंबर बताओ, एक 2 डिजिट के नंबर में अगर नंबर में हम इतना ऐड कर दें तो डिजिट कैसे व्यवहार करेगी, क्या उसका बिहेव होगा, ये सब इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे। फिर है प्रॉब्लम ऑन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एंगल वाइज प्रॉब्लम हो सकती है। कह दिया जाएगा कि बस एक ट्रायंगल का जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री है ना, और एंगल फाइंड करो या साइड को फाइंड करो। इस तरह से प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री वाला सेक्शन होगा। फिर है प्रॉब्लम ऑन बोट एंड स्टीम। अब इसमें क्या होगा कि आपको एक बोट की स्पीड दी जाएगी, ये बोला जाएगा कि भाई बोट जो है जब नदी के साइड में चलती है, मतलब डाउन स्ट्रीम में चलती है, तब इतने टाइम में पहुंच जाती है, और जब नदी से ऊपर आने वाली कहानी होती है तब उसको टाइम लगता है। तो वो प्रॉब्लम ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम में ये सब डिस्कस होगा। सातवीं कैटेगरी है प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। मतलब कि टाइम ज़्यादा लग रहा है जब स्पीड कम होगी, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये सब हम प्रॉब्लम ऑन टाइम्स एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे। टाइम्स एंड वर्क, इसमें क्या होता है, एक ठेकेदार है, एक ठेकेदार ने किसी को काम दिया, है ना, अब कुछ मजदूर काम पे लगा दिए, कुछ टाइम बाद क्या है, कुछ मजदूर भाग गए, तो टाइम एंड वर्क्स वाला प्रॉब्लम आएगा। दो आदमी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, चार आदमी कितने दिन में करेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें टाइम्स एंड वर्क में आएगा। फिर आता है प्रॉब्लम ऑन एज। यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि क्या है कि आप किसी के फादर की एज उसके बेटे की एज से इतनी ज़्यादा है या इतने गुने हैं, है ना, और साथ में ये बोल दिया जाएगा कि 5 साल बाद उनका एज का रेशो ये होगा, या 2 साल पहले ये था, तो उनकी प्रेजेंट एज बताओ। तो एज वाली प्रॉब्लम्स भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले केस में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये इतनी सारी कैटेगरीज हैं जिनमें हमें क्या है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और यही सारे क्वेश्चन क्या है, बोर्ड में आपका कभी कभार 5 नंबर का क्वेश्चन भी इससे बन जाता है, और कभी कभार 3 नंबर का क्वेश्चन भी इससे बनता है ना। केस स्टडी में भी कभी ये पूछ जाते हैं इस तरह से। तो
इतनी सारी प्रॉब्लम्स को हम वन बाय वन डिटेल वीडियोस में पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो होते हैं, मतलब जैसे कि सॉल्व द पेयर ऑफ लिनियर, जो भी एनसीईआरटी में आपके चैप्टर जो एक्सरसाइज हैं उनमें जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक के, हम वो इस वीडियो में लेंगे। जो इस टॉपिक के होंगे उसमें हम अगले वीडियो में लेंगे, है ना। तो उसमें क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और साथ में आपकी कैटेगरी भी डिसाइड हो जाएगी कि किस कैटेगरी का सवाल आपको किस तरह सॉल्व करना है। ठीक। फिर एक और किताब इंपॉर्टेंट है इसमें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये बहुत अच्छी किताब है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बोर्ड के पर्पज़ के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और एक्सटर्नल बुक्स जो होती हैं, जैसे कि आप डिफरेंट राइटर्स जो होते हैं, है ना, जिन्होंने क्या है कि इस फील्ड में काफ़ी टाइम से क्या है जो रिसर्च कर रहे हैं, तो उनके किताबों के भी क्वेश्चंस हम इस टॉपिक में अलग अलग लेंगे। ठीक है। तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब इसमें दो आपके पास पेयर होंगी और उसमें आपके पास डिफरेंट मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे हमने आपको मेथड बताया था, एलिमिनेशन मेथड किसे कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या हुआ, तो वो सारे मेथड इसमें हम अप्लाई करते हैं। लेकिन फिलहाल हम केवल दो ही मेथड अप्लाई करेंगे क्योंकि तीसरा मेथड क्या है, सिलेबस से हटा दिया गया है। कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैंने आपको समझाया था किसे कहते हैं, आपने पुराना अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें आप समझे होंगे कि क्रॉस मेथड से हम कैसे सॉल्व करते थे। ठीक है ना। एक और बात मैं आपसे कह दूं कि ये सब डिटेल वीडियोस मैं बनाऊंगा, लेकिन इसको आप बिना स्किप करके देखिएगा। इससे क्या होगा, एक तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में हेल्प मिलेगी, दूसरा कि आप एनसीईआरटी के सवालों को क्या है चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। कुछ बीच में मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा इनको सॉल्व करने की, है ना, और स्टेप वाइज स्टेप कौन कौन से इसमें अप्लाई करने हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को लिखना होता है, ये सारी बातें हम इन टॉपिक्स में, इन 8 वीडियोस के अलग अलग सेक्शन में हम सीखेंगे। तो आज पहला टॉपिक हम लेते हैं सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और फिर अगले वीडियोस में हम डिफरेंट टॉपिक जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सब पे हम एक डिटेल वीडियो आपके सामने लाएंगे। ठीक है ना, जिससे क्या होगा कि आपकी बोर्ड प्रिपरेशन में आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो हम आज के टॉपिक की शुरुआत एक्सरसाइज 3.2 के इन सवालों से करते हैं, क्योंकि यही आज का टॉपिक है हमारा कि x + y = 14, x - y, दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं और दोनों इक्वेशनों को आपको क्या है सॉल्व करना है। जैसे यहाँ देखिए s - t = 3 और एक इक्वेशन ये दी हुई है, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। इसी तरह से आपके पास ये इक्वेशन है, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है। और यहाँ पे लिखा है कि इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो हम दोनों मेथड अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूशन भी और एलिमिनेशन मेथड भी। ठीक है ना। और इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 में भी इस तरह की कुछ इक्वेशन दी हुई हैं, उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिर हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद हम जो डिफरेंट पब्लिशर्स हैं, जिन बोर्ड में जो सवाल आए हुए हैं, उनको हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। ठीक है। तो शुरुआत हम इन इक्वेशन से करते हैं। ठीक है ना। अब इसमें मैं कौन सा इक्वेशन, ये इक्वेशन उठाता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन तो आसान इक्वेशन है। मैं पहले आपको ये वाला जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इसमें उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो क्वेश्चंस हैं s - t = 3 एंड s/3 + t/2 = 6। ठीक है। अब स्टार्टिंग में देखो s - t = 3 और यहाँ s/3 + t/2 = 6 है। हम दोनों मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो ये s/3 और t/2 है, जो कि यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसको पहले सॉल्व करेंगे, है ना, ताकि हम इसको क्या है थोड़ा सा इजी बना लें और इजी बना के हम फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करें हम यहाँ पे ऐसा कि जो ये 3 भी हट जाए और 2 भी हट जाए। चलो, तो ये दोनों नंबर कैसे नंबर हो गए, प्राइम नंबर। 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। तो क्यों ना इनका एलसीएम लिया जाए। एलसीएम क्या होता है, 6।
तो ऐसा करते हैं, इस पूरी इक्वेशंस को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ताकि ये 3 भी कट जाएगा और ये 2 भी कट जाएगा। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशंस को हम क्या करें, पूरी इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो 6 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग बाय 6 इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी 6 इंटू एस अपॉन 3 प्लस 6 इंटू टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 इंटू 6, है ना। यहाँ पे हर जगह पे क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, इस 2 से ये 6 कैंसिल होगा 3 टाइम, तो यहाँ पे क्या हो गया 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है ना, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो इस तरह से कन्वर्ट हो गई। तो ये हमारी पहली इक्वेशन थी और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लगा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि यहाँ पे बोला गया था कि सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो। ठीक है ना, और फिर हम इसी चीज़ को एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। देखो, तो हम पहली वाली इक्वेशन से यहाँ से s की वैल्यू को निकाल लेते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से हम s की वैल्यू को निकालते हैं। तो s क्या हो जाएगा, s हो जाएगा 3 प्लस t। ये t किधर जाएगा, इस साइड जाएगा, तो 3 प्लस t। ठीक है ना, अब इस s की वैल्यू को इस वाले में पुटअप करेंगे। ठीक है, इस s की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुटअप करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इनटू इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, सॉरी s है ना वो, तो s इन 2। ठीक है, तो हम 2 पे इसको पुट करेंगे। अब यहाँ पे करो 2 पे पुट, 2 इंटू 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले 2 इंटू 3 दैट इज 6। देखो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा, देखो यहाँ देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 2 इंटू 3 करेंगे पहले तो 6 आएगा, और फिर 2 इंटू टी करेंगे तो 2t आएगा, और फिर 3t ये हो गया, है ना। अब 2t और 3t को ऐड करो 5t, ये क्या हो जाएगा 5t। तो 6 प्लस 5t इक्वल टू 36, और इस 6 को इसके साथ ले आओ। सो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, सो 5t इक्वल टू 30, सो t इक्वल टू 30 अपॉन 5 दैट इज 6। तो t कितना आ गया 6। अब हमने यहाँ पे s क्या लिया हुआ था, s लिया था 3 प्लस t, सो s इक्वल टू 3 प्लस t, और यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है 6, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये मेथड जो बोलते हैं इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे क्या किया हमने, इस s को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब इस s को हमने इसमें रख दिया। अब जब रखेंगे तो s गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ से s है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो यही काम करना है, क्योंकि एक वेरिएबल को हमें ख़त्म करना होता है ना। अब दूसरा मेथड, कौन सा मेथड बताया था मैंने अभी, मैंने कहा था कि इसको एलिमिनेशन से भी सॉल्व करके बताएंगे। तो अब देखो इसमें एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएंगे, है ना। यहाँ देखो ये था s माइनस टी इक्वल टू 3, और हमारा चेंज करके क्या आया था यहाँ पे 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, ये आया था। तो अब हमें क्या लगाना है इसमें, एलिमिनेशन मतलब एक को ख़त्म करना है, किसी एक वेरिएबल को हमें बिल्कुल समाप्त करना है, काटना है। लेकिन कटेगा तभी जब दोनों वेरिएबल आपस में बराबर भी होंगे।
देखो यहाँ पे तो 2s है और यहाँ पे एक ही s है, तो यहाँ भी कम से कम 2s होना चाहिए। या अगर यहाँ पे इसको काटना है तो यहाँ 3t है, यहाँ पे t है, तो इसको भी 3 होना चाहिए। तो अगर मुझे s को काटना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाई 2 करना पड़ेगा, है ना। तो ये मल्टीप्लाई 2 करके क्या आ जाएगी, 2s माइनस 2t इक्वल टू 6। और अब मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम अब भी है। अब क्या प्रॉब्लम है कि अब साइन की दिक्कत है। देखो इसका साइन कैसा है, प्लस, और इसका साइन कैसा है, प्लस। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये तो घटने की बजाय जुड़ जाएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साइन को चेंज करूंगा। अब साइन चेंज करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सबट्रैक्टिंग। क्या लिखूंगा, सबट्रैक्ट करना पड़ता है। जब भी साइन चेंज करना हो तो हमें हमेशा क्या लिखना है, सबट्रैक्ट। और जब हमें साइन चेंज नहीं करने, जैसे जैसे देखो इसके साइन कैसे थे, उल्टे थे। माना हम इन दोनों को बराबर करते तो हम यहाँ पे क्या लिखते, एडिंग, तब हमें एडिंग लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि इनके साइन ऑलरेडी क्या थे, एक दूसरे के विपरीत थे। यहाँ पे इन दोनों के साइन क्या है, दोनों के साइन सेम है, तो सेम होने, अब सेम है तो हमें साइन चेंज करने के लिए सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब साइन हम चेंज करते हैं। देखो इसका साइन कैसा था, प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे साइन कैसा है, माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पे साइन कैसा है, प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो अब इनके साइन हमने चेंज कर, देखो हमेशा याद रख लेना, जब भी आप सबट्रैक्ट करोगे साइन जरूर चेंज करना है, ये भूलना नहीं है। अब इसका साइन तो प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो ये 3t है और ये 2t प्लस का है, तो हम यहाँ घटा तो रहे हैं, लेकिन ये इससे घटेगा नहीं, बल्कि क्योंकि दोनों के साइन कैसे हैं, प्लस प्लस हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5t, क्योंकि ये भी प्लस था और ये भी प्लस था, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो 36 में से 6 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो 30 आ जाएगा यहाँ पे। अब t फिर से क्या आ गया, 30/5, दैट इज अगेन 6। तो देखो यहाँ का रिजल्ट और यहाँ का रिजल्ट सेम आया कि नहीं आया। और अब हम इस t की वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, द वैल्यू ऑफ t इन एनी इक्वेशन, चाहे इसमें रख दो आप s माइनस टी इक्वल टू 3 में रख दो, तो s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s माइनस टी कितना है, 6, है ना, और यहाँ पे क्या है, 3। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, s इक्वल टू 6 प्लस 3, दैट इज 9। तो हमारे पास आंसर क्या आया, t इक्वल टू 6 और s इक्वल टू 9, ठीक है ना। जो यहाँ पे आंसर आए थे वही आंसर हमें यहाँ मिल गए। तो ये मेथड कैसा था, ये था सब्स्टिट्यूशन, और ये मेथड कैसा है, एलिमिनेशन। अब इसमें स्टेप क्या क्या होते हैं, जरा स्टेप भी समझ लो, है ना। स्टेप होते हैं जब हम पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, कि सबसे पहले हमें किसी, जैसे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल, है ना, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आपने निकाल ली, एंड उस वैल्यू को पुट करना है कहाँ, पुट इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। या आप सेकेंड से निकालोगे तो उसको फर्स्ट में पुट अप करोगे। ऐसा नहीं है कि उसी से निकाला और उसमें पुट कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इसी से ही, जैसे कि यहाँ पे देखो ऊपर, यहाँ पे मैंने s की वैल्यू कहाँ से निकाली थी, इक्वेशन नंबर 1 से। और अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में ही रख देता तो फिर मेरा सारा मामला चौपट हो जाता है, समझ रहे हो ना बात को। तो मुझे क्या करना है कि अगर मैं किसी एक से क्वेश्चन से वैल्यू निकालूं तो मुझे उसको दूसरे में पुट करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे भी देखो कि अगर t यहाँ पे, अब देखो ये मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग वाला होता है। कौन सा वाला, ये जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन वाला, थोड़ा टाइम लेता है और कहीं कहीं पे तो फंस भी जाता है। लेकिन ये मेथड ज़्यादा अच्छा, ये शानदार मेथड होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा इजी मेथड है। तो इसमें करना ये होता है कि दोनों में से हमने वेरिएबल को बराबर करना है। अब इसमें स्टेप क्या हो गए कि हमें पहले वेरिएबल को देखना है, अगर वेरिएबल बराबर नहीं है तो पहले बराबर करने हैं, बराबर करने के बाद साइन उसके उल्टे करने हैं और तब कटिंग होगी, समझ लो ना। तो इसके स्टेप ये हैं और इसके स्टेप ये हैं, समझ में आए कुछ बात। पहले यहाँ पे
वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरे में रखेंगे, तब सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे दोनों वेरिएबल पहले बराबर करोगे, बराबर करने के बाद उनके साइन बदलोगे। अगर साइन सेम है तो हमें साइन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे साइन सेम थे, अगर ये बराबर करते तो इनके साइन हमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर साइन सेम है और दोनों वेरिएबल बराबर हैं तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, साइन को हमें उल्टा करना पड़ेगा, जब ही उसका सॉल्यूशन आ पाएगा। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं आप। तो अगला क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का 3.2 एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है? 5वां क्वेश्चन है। ठीक है ना। फर्स्ट का 5th पार्ट है। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशंस हैं √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, मैंने ये सवाल इसलिए लिखा है कि कुछ बच्चे रूट से बड़े डरते हैं, है ना। जैसे कि रूट उनको खा जाएगा। रूट होता क्या है? रूट ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। रूट का मतलब होता है कि हाफ पावर। जैसे कि यहाँ पे √2 लिखा हुआ है ना, तो √2 का मतलब क्या होता है? ये 2 की पावर हाफ हो गई भाई, समझ रहे हो ना। 2 की पावर कितनी हो गई? हाफ। ऐसी ये 3 की पावर हाफ है, ये भी 3 की पावर हाफ हो गई, और यहाँ पे 8 की पावर भी हाफ हो गई। तो रूट से इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक। अब देखो करना ही है, जैसे हम साधारण सवाल करते हैं ना, ये भी सिर्फ ऐसे ही होंगे। क्या करेंगे हम? यहाँ पे वेरिएबल को अगर हमें बराबर करना होता, माना इन दोनों को बराबर करना है, तो इस वाली इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस वाली को √2 से, मतलब इसके जस्ट जैसे यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, तो ये दोनों आपस में प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम क्या होता है? √6। अब √6 बनाना पड़ेगा इनमें, बात समझ लो ना। मतलब इसमें भी √6 बनाना पड़ेगा, इसमें भी √6 बनाना पड़ेगा। तो √6 कैसे बनेगा? यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले कि इस इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी इक्वेशन है, पूरी इक्वेशन को करना है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी पूरी इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं अब। ये हो गया √6x प्लस √3 इंटू √3, √3 इंटू √, क्या हो जाएगा? 3y। यहाँ पे देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3y। और यहाँ पे √3 इंटू 0, √3 को 0 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। अब ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करो, √2 इंटू √3, ये हो जाएगा √6 इंटू x, और √2 इंटू √8, √16 हो जाएगा। और √16 क्या होता है? √16 होता है आपका 4। √16 कितना होगा? 4 होता है कि नहीं होता? तो 4y, और ऐसे ही √2 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल बराबर हो गए। बराबर हो गए तो हम क्या करेंगे? अब पहले मैं कौन सा मेथड लगा रहा हूँ? कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये लाइन खींच लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के साइन कैसे हैं? इसका साइन भी प्लस है और इसका साइन भी कैसा है? प्लस। ठीक है। तो प्लस साइन है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। दोनों में सेम साइन है ना, जब दोनों में सेम साइन हो तो हमें हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, और दोनों में अगर उल्टे साइन होते तो हम ऐड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है? साइन चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस। ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर इसमें से हम इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये -4y है, और यहाँ पे क्या है? 3y। -4y, और अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था ना, अच्छा यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखो ये ऐड हो जाएंगे 3y और 4y, क्योंकि दोनों अब ये भी साइन प्लस हो गया, ये भी साइन प्लस हो गया। यहाँ माइनस था ना ऑलरेडी, मैंने यहाँ प्लस लिख दिया गलती से। ओके। सो 7y इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ भाई? देखो 7y 0 हो गया, तो y 0 क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि 7 तो कभी 0 नहीं होता ना, 7 नेवर इक्वल टू 0, क्योंकि 7 तो कभी 0 होएगा ही नहीं, 7 तो 7 होता है ना। तो तब कौन सा 0 होगा? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है और 7 0 है नहीं, तो फिर 0 होने की किसकी बारी है? y की। तो y क्या होगा? 0। अब इस y की वैल्यू को किसी में भी रख लो, इसमें रख लो चाहे, तो क्या हो जाएगा? √6x प्लस 3, और y की जगह में क्या है? 0 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? √6x प्लस
कितना होगा 0 इक्वल टू 0। अब ये 0 तो कोई मतलब नहीं हुआ ना इसमें जोड़ के, यही चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ क्या हुआ √6x इक्वल टू 0। सो अब √6 तो 0 नहीं है, जैसे यहाँ पे 7 0 नहीं था तो ऐसे यहाँ पे √6 0 नहीं है, तो कौन 0 है x 0 है। तो दोनों वैल्यू क्या आ गई इसमें, एक आ गई x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। ये कौन सा मेथड अप्लाई किया मैंने, इलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे इलिमिनेट किया है। और अब लगा देंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन में, यहाँ से किसी एक की वैल्यू को हम निकाल लेंगे। सपोज हम x निकालना चाहें, तो आप जरा ध्यान से देखना, √2 वाला सवाल है ना, थोड़ा सा पे योर अटेंशन प्लीज। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। आप देखो यहाँ पे क्या होगा, √2x इक्वल्स टू, यहाँ पे √3 था, √3y, इसको इस साइड ले जाएंगे तो जाएगा माइनस √3y। और जब हम x निकालेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस √3 अपॉन √2 इंटू वाई। ठीक है ना, देखो क्या क्या, देखो यहाँ पे क्या क्या स्टेप हुआ, इसको इस साइड ले गए तो माइनस साइन हो गया, और जब ये √2 है ये अपॉन में जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा। अब क्या होगा, इस x को किसी दूसरे में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस वाले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ जगह √3 इंटू एक्स की वैल्यू रखो माइनस √3 अपॉन √2 इंटू वाई माइनस √8 इंटू वाई इक्वल टू 0। मतलब हमने इस x की वैल्यू को इसमें पुटअप किया। ठीक है ना, यहाँ से देखो ऊपर वाली इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली और दूसरे में हमने x की वैल्यू को रख दिया। तो ये जगह 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा -3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, और अपॉन क्या है यहाँ पे √2 इंटू वाई और माइनस √8 वाई इक्वल टू 0। अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे तो √2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ताकि जब √2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 कट जाएगा, यहाँ √2 से मल्टीप्लाई जाएगा, यहाँ तो ऑलरेडी 0 ही है ही, तो ये जाएगा कितना -3y, यहाँ आ जाएगा √8 इंटू √2 इंटू वाई इक्वल टू √2 इंटू 0, और यहाँ √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये √2 कट गया, इसलिए यानी कि √2 मैंने लिखा नहीं। ठीक है ना, अब हो जाएगा -3y और ये √8 इंटू √2 √16y इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब इसको दूसरी साइड लेके जाते हैं, ये भी y ये भी y, ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 4, √16 कितना हो जाएगा 4, तो -3y -4y इक्वल टू 0, और 4y और 3y 7y, तो -7y इक्वल टू 0, तो y कितना हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि -7 तो 0 नहीं है ना, तो इसलिए कौन 0 है y 0 है। अगर y 0 आ गया तो अब यहाँ पे रख दो इस जगह पे, जब यहाँ पे y रखेंगे 0 तो x भी क्या आएगा 0, तो यहाँ से x भी क्या मिल जाएगा हमें 0। ठीक है ना, तो ये क्या मेथड है, ये वाला सब्स्टिट्यूशन, और ये क्या है इलिमिनेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2 एंड x प्लस y इक्वल टू 13 अपॉन 6। ठीक है ना, अब इसमें देखो यहाँ पर भी वही किस्सा है, नीचे क्या है 3 और 2, यहाँ भी 2 और 3 है, तो क्या करेंगे इसको हम, इसको पहले 2 और 3 मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इक्वेशनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3x अपॉन 2 माइनस 6 इंटू 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2 इंटू 6, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम 3 टाइम, इससे कैंसिल होगा 2 टाइम, तो यहाँ क्या बचेगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, ये आपका बनेगा इक्वेशन नंबर 1। और ये इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो यहाँ पे यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, तो ये 3 2 जा 6, ये बनेगा 2x और 2 3 जा 3y और 13, है ना, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या बन गया क्वेश्चन नंबर 2, अब इनको सॉल्व कर दो। अब क्या करेंगे हम,
वेरिएबल को बराबर करेंगे, मतलब 9x और 2x को क्या करेंगे, आपस में बराबर करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम यानी कितना, 18 हो गया ना, 9 2 जा 18, इसको 9 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई। और अगर आपको इसको बराबर करना है, इस वाले को, चलो इस बार इसको बराबर करते हैं ना, पिछली बार हमने इसको बराबर किया था, इस बार वैसे भी इसके साइन क्या है, प्लस माइनस है, तो इसको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 3 है, और इसको 10 से, इस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27x माइनस 30y इक्वल टू 36, और इसको करो इससे 10 से, 10 2 जा 20x प्लस 30y इक्वल टू 130। और अब इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे। देखो ये अब यहाँ पे इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एडिंग। क्या लिखेंगे, एडिंग, जोड़ेंगे। क्यों की जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों के साइन कैसे हैं, उल्टे, तो ये कट जाएंगे। अब जोड़ो इनको, 47x इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो कितना हुआ, 30 गया तो 100 बचा, और 6 और गया तो 94, तो ये जाएगा 94। अब ये 2 टाइम जाएगा, देखो x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, 2। सिमिलरली x की वैल्यू को किसी एक में पुटअप कर दो, किस में पुटअप कर दो, इस वाले में पुटअप करो, देखो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 13, इसमें पुटअप कर रहे हैं, इस वाले में ना, तो x जगह में 2 रख दिया हमने, 2 2 जा 4, 2 2 जा हो जाएगा यहाँ पे, ये लिख देते हैं 4, और प्लस 3y इक्वल टू 13। अब क्या होगा, 4 जाएगा इस साइड को, सो 3y इक्वल टू 13 माइनस 4, और जब घटाएंगे तो 9 आएगा, सो 3y इक्वल टू 9, सो y इक्वल टू 3। तो आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। समझ रहे हो ना बात को, ये कौन सा तरीका हो गया, कौन सा तरीका हो गया, सब्स्टिट्यूशन नहीं, इलिमिनेशन है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, इलिमिनेट कर दिया है, इसको खत्म कर दिया है बिल्कुल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये सवाल है ना, 43x प्लस 67y इक्वल टू माइनस 24, और 67x प्लस 43y इक्वल टू 24। अब दिखने में तो ये आसान लग रहा है ना, कि कुछ नहीं है यार, है ना, इसमें 67 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों वेरिएबल बराबर हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आप देखो 67 और 43 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग मतलब मल्टीप्लाई तो आप कर दोगे, चलो जैसे तैसे कर ही दोगे, है ना, लेकिन जहाँ इस सवाल में 5 मिनट लगने थे वहाँ 15 या 20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका एक तरीका है, ठीक, उस तरीकों को फॉलो करते हैं। देखो जब भी आपके पास ऐसे बड़े बड़े नंबर मिले ना आपको, जैसे यहाँ पे बड़े बड़े नंबर मिल रहे हैं, तो एक बार इनको आप ऐड कर दो, सबको, इन दोनों को ऐड कर दो बस ऐसे ही। तो 43 और 67 को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 110x हो जाएगा ना, और इसको भी जोड़ो तो ये कितना हो गया, 110y, ये भी हो गया, और यहाँ पे जोड़ के कितना आया, 0, क्योंकि 24 में से 24 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा ना, ये माइनस 24 है और ये प्लस 24 है। अब अगर मैं इसको 110 का डिवाइड कर दूं इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, मतलब 110 का डिवाइड यहाँ पे भी किया, 110 का डिवाइड यहाँ पे भी किया, और 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आना है ना, तो क्या हो जाएगा, 110 कट जाएगा। तो इससे एक अलग से इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ये हो गया। अब एक काम करो कि एक बार इनको आप घटा दो, मतलब एक बार आपने क्या किया था, प्लस किया था, अब क्या करो, एक बार इनको घटा भी लो, तो घटाओ, 43 में से 67 गया, अब आप बोलोगे सर ये तो माइनस में आएगा, यस माइनस में आएगा, तो 7 में से 3 गया 4, है ना, और 6 में से 4 गया 2, तो ये आएगा माइनस 24x, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो ये हो जाएगा प्लस 24y, क्योंकि ये भी घट के तो 24 ही आएगा, और जब आप इसको घटाओगे तो ये
क्या होगा, घटने के बजाय क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, -48 हो जाएगा ना। देखो 24 है और माइनस करेंगे तो माइनस में तो साइन बदलते हैं ना, जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस का। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा तो बड़ा वाला माइनस वाला हो जाएगा, यहाँ बड़ा वाला प्लस वाला तो प्लस आया, और यहाँ दोनों सेम थे और माइनस माइनस दोनों में था, तो ये हो गया। अब इसमें 24 का डिवाइड कर दो, तो 24 का डिवाइड करो कितना हो जाएगा, -x y, और यहाँ पे कितना हो गया, -2। तो इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब यार 3rd और 4 को सॉल्व कर दो, आपका आंसर चुटकी बजाते हुए आ जाएगा। मतलब आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा, आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा और आपका आंसर बहुत जल्दी भी आ गया। देखो अब इसको इसके नीचे लिख दो, यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, चलो x + y = 0 और यहाँ पे -x + y = -2। ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करेंगे, एडिंग। एडिंग क्यों करेंगे, दोनों साइन कैसे हैं, उल्टे हैं, कट गए। अब y कितना हो जाएगा, 2y, और यहाँ कितना हो गया, -2, तो y कितना आ गया यहाँ पे, -1। ठीक है। अब इस वैल्यू को किसी एक में रख दो, इसमें रख लो चाहे, तो कितना हो जाएगा x, जब x + y 0 है और x y की जगह में -1 रखा, ये 0, तो x क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, x = आया 1 और y = आया -1। समझ रहे हो ना। तो ऐसे सवालों को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है। जरा ध्यान से देखो कि इतने बड़े बड़े नंबर हैं, और मान लेते हैं कि मैं ऐसा करता कि भाई जी इसको क्या है 67 43 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ऐसे कर दो, कर सकते हैं ना, ऐसे ही करते हैं कि भाई इनको बराबर करना हो तो इसको 67 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 43 से। तो क्या 67 और 43 को मल्टीप्लाई करते समय ज़्यादा टाइम लगेगा, आपका बहुत टाइम लग जाएगा। समझ लो ना। तो ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, ये आता है बोर्ड में ऐसे सवाल। ठीक है। और वहाँ पे बच्चे अक्सर यही करते हैं कि यार इनको बराबर करने के चक्कर में वो इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई करते हैं, और हमेशा मल्टीप्लाई करना दुखदाई होता है। जितना बड़ा आप मल्टीप्लाई करोगे आपके गलती होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। समझ लो ना। क्योंकि 67 × 43 करोगे तो यार किसी को 43 का टेबल तो आता नहीं है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अगर चलो छोटा नंबर हो, जैसे सपोज दैट 6 और 7 होता तो आप फटाक से बोल दीजिए कि सर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 7 जो इतना होता है, लेकिन 67 × 43 है। समझ रहे हो ना। तो इसको अलग से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और फिर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आप माइनस भी करोगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, हर जगह मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो क्या है, बड़ा नंबर आएगा। अब बड़ा नंबर जो होता है ना, हमेशा उसमें सवाल गलत होते हैं। ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह सकता, खैर, क्योंकि कई बच्चे हैं जो कर देते हैं, लेकिन ये इसका राइट वे है। इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो ज़्यादा आसानी से आपका सवाल निकलेगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं ऐसे ही। अब एक सवाल ये है, एनसीईआरटी का है, 3.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y is equals to mx + 3। तो ठीक है, ये सवाल भी बहुत साधारण सवाल है, समझ लो। देखो लेकिन इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए, क्योंकि एग्जाम्पलर में भी काफ़ी इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सो 2x + 3y = 11, और यहाँ पे बोला गया है 2x - 4y = -24। अब यहाँ पे तो यार कुछ नहीं करना है, यहाँ तो आराम से पहले ही बराबर हो रखे हैं ना। तो क्या कर दो, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दिया, और साथ में देखना है कि इसका साइन देखना है। अब साइन देखो, इसका साइन कैसा है, प्लस, इसका साइन कैसा है, प्लस। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करो, माइनस प्लस और प्लस। सब्ट्रैक्ट करने में साइन जरूर चेंज करने हैं, ठीक है ना, बार बार कह रहा हूँ। तो ये कट जाएगा। अब 3y और 4y ऐड हो जाएगा, तो इट विल बी 7y। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 और 24 ऐड करो, 35 हो गया। सो y कितना हो गया यहाँ पे, y हो गया 35
अपॉन 7, 5 आया। अब इस y की वैल्यू को किसी में भी रख लो, 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 11। अब 2x 3 5 जा 15, यहाँ पे 2x इक्वल टू 15 जाएगा इस साइड को, तो 11 माइनस 15, सो 2x इक्वल्स टू माइनस 4, सो x इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि भाई y इक्वल टू mx प्लस 3 है, तो अब इसकी कहानी चलाएंगे, y इक्वल टू mx प्लस 3 है। y क्या है यहाँ पे 5, तो रखो यहाँ पे 5, और mx क्या है यहाँ पे -2 और प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा 5, अभी 3 को उधर ले जाएंगे -3, और यहाँ हो जाएगा 2m, सो 5 माइनस 3 2 इक्वल टू -2m। तो इससे क्या आएगा, m इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/2 माइनस का, दैट इज -1। ठीक है ना, तो ये आपका एनसीईआरटी का 3.2 का सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इक्वेशन आपके सामने दे रखी है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सवाल इतना टेढ़ा नहीं है, पर क्या है ना कि जब ऐसे फॉर्म में सवाल आता है तो देख के पहले डर लग जाता है यार करना क्या है इसका, है ना। करना कुछ नहीं है, एक्स और वाई निकालने हैं, है ना, एक्स और वाई निकालने हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है इसमें कि क्या जो ये इक्वेशन है वो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हो ना, देखो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में ये होनी चाहिए, है ना। ये सी इधर जाएगा तो इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, है ना, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन इस फॉर्म में तो कम से कम ये होनी चाहिए, मतलब एक्स अलग वाई अलग और कांस्टेंट टर्म अलग। देखो क्या ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में लग रही है, देखो ये एक्स के साथ ए हो गया पूरा, ये वाई के साथ बी हो गया पूरा, और सी को हम दूसरी साइड ले गए तो ये इक्वेशन बनी हुई है। ठीक है ना, मतलब कि पहली वाली इक्वेशन तो इस फॉर्म में है। अब दूसरी इक्वेशन को चेक करते हैं, ये a और a प्लस बी यहाँ पे और x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, तो ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है। तो पहले इस वाली इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो देखो इस वाली इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब a प्लस बी से x को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और a प्लस बी से y को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो क्या लिखता हूँ मैं इसके लिए, a प्लस बी इंटू एक्स हो गया ना, मतलब a प्लस बी को x से मल्टीप्लाई किया या x को इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा प्लस a प्लस बी इंटू वाई, मतलब a प्लस बी को y से भी मल्टीप्लाई कर दिया, और अब इसको लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है ना, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हो गया कि ए एक्स प्लस बी वाई और इक्वल टू ये माइनस सी की फॉर्म में आ गई। जैसे हम इस सी को उधर ले जाएंगे तो माइनस सी हो जाएगा, कहने का मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है। अब हम इस वाली इक्वेशन को और जो ये इक्वेशन दूसरी हमने जो मॉडिफाई कर रखी है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलो इसी के नीचे इसको लिख लेते हैं, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई और इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, a प्लस बी इंटू वाई, ए प्लस बी इंटू वाई दोनों बराबर है, लेकिन इनके साइन आपस में बराबर नहीं है। तो साइन आपस में क्या है, बराबर हैं, उल्टे होने चाहिए ना, प्लस और माइनस होना चाहिए तभी कटेंगे ये। तो हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट, क्या करना है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट।
तो अब देखो इसका साइन यहाँ पे, ये साइन से कोई मतलब नहीं है, हाँ हमें ये ब्रैकेट के अंदर है, ये बाहर के साइन से मतलब है। तो बाहर का साइन क्या है प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये कैसा है प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे साइन कैसा है प्लस। देखो ये सारा एक ब्रैकेट में बना दिया है ना, ताकि इस पे फर्क ना पड़े। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस साइन हो गया, और ये घटेगा, देखो माइनस साइन है ना यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी माइनस a माइनस बी, और बाहर x, क्योंकि x दोनों में है तो a प्लस बी माइनस a माइनस बी। देखो भाई यहाँ पे माइनस साइन बड़ा जो है डरावना साइन है। अगर माइनस साइन में ज़रा गलती हो गई ना तो अंदर का साइन बदलना पड़ता है। अभी देखो यहाँ ब्रैकेट खुलेगा, अंदर का साइन बदलेगा, ठीक है। इधर देखो अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस, अभी मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि अंदर अभी साइन चेंज होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका जैसे ही मैं माइनस साइन अंदर करूँगा तो इसका साइन चेंज होगा। अगर a प्लस बी माइनस a प्लस बी इंटू एक्स, देखो साइन चेंज हो गया, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अब देखो फिर से साइन चेंज होगा, प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस माइनस हैं, तो b भी जुड़ जाएंगे, 2b इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ भी a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और b भी ऐड हो गए, तो 2b स्क्वायर हो गया यहाँ पे 2b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें x निकालना है, तो यह हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2b। अब देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉमन आ सकता है, b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 2b कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा अंदर b प्लस a, है ना, 2b चला गया बाहर, तो यहाँ पे a ही बचा अपॉन 2b। अब यहाँ से 2b से 2b भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया यहाँ पे b प्लस a, तो x की वैल्यू क्या आ गई b प्लस a। सो x इक्वल टू आ गया b प्लस a। अब इस x की वैल्यू को किसी एक में रख लो, इसमें रख लेते हैं ऊपर वाले में या नीचे वाले में। नीचे वाला क्या है, ये वाली इक्वेशन हमने बनाई थी, है ना, तो इसमें हम इसको पुटअप कर देते हैं। देखो इस b प्लस a को हम a प्लस b भी रख सकते हैं, क्योंकि प्लस में चल जाएगा ना, a को हम आगे, और जैसे सपोज दैट 2 प्लस 3 है तो वो 3 प्लस 2 भी हम कर सकते हैं, तो ऐसे ही इसको a प्लस b भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अब मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप कर रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, इक्वेशन में पुटअप करते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स की जगह में रख दिया हमने a प्लस बी, है ना, यहाँ से ना ये x क्या है a प्लस बी है, तो यहाँ पे रख दो a प्लस बी, और प्लस a प्लस बी इंटू वाई, ये a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ये वाला, देखो a माइनस बी इंटू एक्स, तो ये हो गया, और a प्लस बी इंटू वाई ये हो गया, और पूरा ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब इतनी बात हो गई। ये a माइनस बी और a प्लस बी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये तो ऐसे रहेगा a प्लस बी इंटू वाई, और ये भी एक देखो a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख देंगे a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब इस वाले को इधर लाएंगे, इस वाले को इधर लाएंगे, या तो ऐसे ही काट दो, ये देखो यहाँ पे प्लस का है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का, ये भी माइनस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया यहाँ पे केवल, देखो ये बच गया a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू माइनस 2ab, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा
माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, तो देखो x क्या है आपके पास, x आया a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस ए, मतलब a प्लस बी लिखें चाहे b प्लस ए, एक ही बात है। और y क्या आ गया, माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी। तो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है ना, देखो है कुछ नहीं, सिर्फ क्या है, फॉर्मूलों का खेल है। देख रहे हो आप, ये सेम वही चीज़ लिखा हुआ। अगर a प्लस जगह में कोई नंबर होता या a प्लस बी की जगह में कोई नंबर होता तो नंबरों को भी हम ऐसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो डरने की जरूरत नहीं है ऐसे सवालों से। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 और बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, पहले हम ये चेक कर लेंगे, है ना। देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में ए एक्स यहाँ पे इस समय ए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कोई बात नहीं है, बी है तो ये भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है ना। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, सी को दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसको ए एक्स प्लस बी वाई और इक्वल टू, देखो दूसरी साइड जाएगा तो ये जो माइनस साइन है ना, ये साइन हो जाएगा प्लस और ये साइन क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा, इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये वाला देखो बी एक्स माइनस ए वाई, और ये भी जाएगा दूसरी साइड को, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा क्या प्लस, और ये भी प्लस। तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ वेरिएबल बराबर नहीं है, तो वेरिएबल बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको b से और इसको a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ए बी दोनों जगह बराबर होना चाहिए। चलो इसी को कर लेते हैं बराबर, क्योंकि ये इसके साइन भी क्या है, आपके उल्टे साइन है, तो उल्टे साइन कट जाएंगे। तो इसको बराबर करते हैं, यहाँ a से कर दो मल्टीप्लाई और इस पूरे को b से कर दो मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए इंटू ए माइनस बी। सबको a से मल्टीप्लाई कर दो। देखो a यहाँ पे भी आ गया, a स्क्वायर हो गया, a यहाँ पे भी आ गया, a भी हो गया, और a यहाँ पे भी आ गया, तो a इंटू ए माइनस बी, और इसको b से करो। सो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा हो जाएगा। और अब हम क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि क्या है यहाँ पे साइन क्या है, इसके उल्टे ही हैं, तो ऐड कर दो, एडिंग, यहाँ पे लिखेंगे हम एडिंग। तो देखो ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ हो जाएगा प्लस बी ए और प्लस बी स्क्वायर। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको इससे करेंगे तो ये आएगा, इसको इससे करेंगे तो ये, और इसको इससे करेंगे तो ये। ठीक है, अब ये ए बी और बी ए तो एक ही चीज़ है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। ए बी और बी ए तो एक ही चीज़ हुआ ना, उल्टा लिखा हुआ है बस भाई, 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3 तो बात एक ही होती है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हम x निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों क्या कट के क्या जाएगा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इस x की वैल्यू को किसी एक में रख लो, है ना, चाहे इसमें रख लो या इसी में रख लो ऊपर जो लिखी हुई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पुटिंग x इक्वल टू 1 इंटू इक्वेशन नंबर 1। चलो यही इक्वेशन नंबर 1 समझ लो, कौन सी वाली, ये वाली है ना, जो ये वाली है, इतनी ये तो है। तो यहाँ रखते हैं x इक्वल टू 1, सो a इंटू 1 प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, अब a इंटू 1 तो ए हो गया, ये तो a हो गया, बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, और जब हम बी वाई फाइंड करेंगे तो a जाएगा इधर को, तो a माइनस बी, और माइनस का a इधर प्लस था ना, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ बचेगा माइनस बी और यहाँ बचेगा b, तो यहाँ पे क्या हो गया
बी वाई इक्वल टू माइनस बी, सो वाई इक्वल टू माइनस बी अपॉन बी, दैट इज -1। ठीक है ना, देखा आपने कितना आसानी से निकला, कोई ज़्यादा मुश्किल काम ही नहीं है। बस सिर्फ क्या है कि एक्स वाई लिखा है, इसलिए क्या है बच्चे डर जाते हैं ऐसे सवाल दे करके, और ये 3 या 4 बार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक्स अपॉन बी माइनस बी वाई अपॉन ए इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरी क्वेश्चन दे रखी है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab, है ना। सबसे पहले चेक करना है स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं, तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म दिख ही रही है, यहाँ पे क्या है a बाई बी इंटू एक्स, यहाँ पे क्या है b बाई ए इंटू वाई, और ये c वाला टर्म हो गया, ऐसे ये भी x वाला टर्म हो गया, y वाला टर्म हो गया और c वाला टर्म हो गया, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। बस प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे यार 1 अपॉन यहाँ पे b है और यहाँ पे a है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ ab, तो इस पूरी इक्वेशन को ab से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, पहले वाली इक्वेशन को, क्या हो जाएगा यहाँ पे a b इंटू ए एक्स अपॉन बी, और फिर हो जाएगा ए बी इंटू बी वाई अपॉन ए, ये क्या हो जाएगा ए बी को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए प्लस बी, मतलब सब जगह ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब ए बी से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये बी काटने के लिए है ना ये, और यहाँ से ए काटने के लिए, इसलिए हमने ए बी दोनों से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अब ये ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अब ये वाला इसके नीचे हम लिख लेते हैं, लेकिन अभी भी इसमें कमी है, कमी क्या है देखो पता लग जाएगा अभी आपको, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी। अब देखो इसमें ए स्क्वायर है, इसमें ए स्क्वायर नहीं है, तो इस पूरी क्वेश्चन को ए से मल्टीप्लाई कर दो पूरा, है ना। तो यहाँ अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें तो यहीं पर लिख रहा हूँ मैं ए स्क्वायर से, देखो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए जुड़ जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, अगर हम ए से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करके लिखा है। ठीक है, अच्छा अब ये बराबर हो गए, तो हम लाइन की जगह, अब दोनों के साइन कैसे हैं प्लस प्लस हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, इसके सामने जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो अब ये कैंसिल आउट हो गए। अब इसको हम देखो ये ए बी वाला प्लस वाला हो गया और ये माइनस बी वाला, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है ना, मतलब ए बी प्लस वाला हमने पहले लिखा, और फिर माइनस वाला ये बी स्क्वायर, और यहाँ पे बी प्लस वाला ऊपर वाला है, देखो तो ऊपर वाला लिख देंगे हम ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी। ठीक है, देखो पहले लिखा ये, फिर लिखा ये, और -2 ये वाला। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा a माइनस बी इंटू वाई, और यहाँ पे देखो b इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो b हम कॉमन ले सकते हैं ना, a इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, a भी हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो b तो कॉमन ले ही लेंगे क्योंकि b हमें काटना है यहाँ से, तो सबसे पहले हम b कॉमन उठाते हैं, देखो b कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा ए बी, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस बी कॉमन लिया हमने 2a स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे बचेगा। अब b से b साफ हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे क्या बच गया 2a स्क्वायर ये है और a स्क्वायर ये है, तो ये तो हो गया a माइनस बी इंटू वाई, और यहाँ पे क्या हो गया इस जगह पे 2a से a घटेगा, तो पहले a भी लिख लेते हैं हम और फिर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाला डोमिनेंट हो गया यहाँ पे, तो माइनस वाला हमने पीछे लिख दिया। ठीक है, अब a माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ पे a कॉमन कर देंगे, क्या बचेगा b माइनस ए। अब देखो यार a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है, ध्यान रख लेना, क्यों, ये माइनस साइन लग जाएगा ना इस पर, तो ये ऐसे करो, इसको माइनस साइन बाहर लेंगे और इसको उल्टा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू, माइनस साइन बाहर लिया और इसको कर दिया उल्टा a माइनस बी, ताकि कट जाए, इससे ये साफ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे y क्या हो गया, y इक्वल टू माइनस ए, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, y इक्वल टू आ गया माइनस ए। ठीक है, ये आ गया। अब इस y की वैल्यू को किसी में रख लो, ठीक है ना, इस y की वैल्यू को किस में रखो, इस वाले में रख लो, इस वाले में, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस वाई की वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है माइनस ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए एक्स और ये प्लस ए बी और ये ट्वाइस ऑफ
ए बी, सो ए एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस ए बी। अब ट्वाइस ऑफ ए बी से ए बी गया तो क्या बचेगा, ए बी, और ए से ए कट जाएगा तो एक्स क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, तो ये आ गया एक्स इक्वल टू बी, और वाई इक्वल टू क्या आया था, माइनस ए, ये वाला। ठीक है ना। तो आपने यार ये सब चीज़ देखी होंगी कि लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी हैं और उसको क्या है, हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है ना। पहला टॉपिक मैंने यहाँ पे अभी कंप्लीट किया। इसमें बहुत सारे सवाल, देखो सवालों की कमी नहीं है, सवाल आप जितने करोगे कम ही कम है। ठीक है ना। बस ये है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जानी चाहिए। मीन्स जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाओ ना तो आपको डर ना लगे। ठीक है। मेन क्या है इसमें, अब ज़रा बात करते हैं कि क्या सिनारियो बनता है, मतलब इस चीज़ का सिनारियो, मतलब इतने सवाल हमने सॉल्व किए, भाई हमारा तरीका क्या होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा वो स्टेप, एक माइंड मैप है ना, लास्ट में हम देते हैं आपको, ज़रा देखता हूँ कि आप इसको कर पाते हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो। ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले स्टेप 1, आपके पास इक्वेशन होंगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, है ना। आपके पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, पहले वो मेन है। मतलब अगर आप चाहते हो कि मुझे एलिमिनेशन करना है ना, एलिमिनेशन करना है, एलिमिनेशन लगाना है, तो एलिमिनेशन लगाना है मतलब एक को हटाना पड़ेगा, एक को जड़ से काटना पड़ेगा। एक वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल होता है ना, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हमारे पास दो इक्वेशंस है। अब दो इक्वेशन में भी दो दो वेरिएबल हैं, तो हमें एक वेरिएबल को यहाँ पे क्या है, जड़ से ख़त्म करना है। तो पहला स्टेप, सबसे इसमें पहला स्टेप क्या है कि आपको दोनों वेरिएबल जो जो क्या है, जो हमें एलिमिनेट करने हैं, उन वेरिएबल्स को क्या करना है, इक्वल करना है। क्या करना है, पहले इक्वल। ठीक है। दूसरा, इक्वल द वेरिएबल, पहला काम। दूसरा काम, साइन देखना है ना। साइन कैसे होने चाहिए, अपोजिट। कैसे होने चाहिए उनके साइन, अपोजिट। अगर आपको काटने हैं तो साइन मस्ट बी अपोजिट होने चाहिए। और अपोजिट के लिए, अगर अपोजिट के लिए करना क्या है, अगर सपोज अपोजिट नहीं है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर दोनों अपोजिट हैं तो हमें ऐड करना है। ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट कब करना है, जब दोनों साइन या तो प्लस प्लस के हैं या दोनों साइन माइनस माइनस के हैं। ठीक है ना, ऐसे। और ऐड कब करना है, जब आइदर साइन ऐसे हों या ऐसे हो, मतलब ऊपर वाली इक्वेशन का साइन प्लस है और नीचे वाली की माइनस है, तब भी आपको ऐड करना है। और अगर ऊपर वाली की माइनस है, नीचे वाली का प्लस है, तब भी आपको ऐड करना है। ठीक है ना। ऐड करने के बाद आप एक को क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, तो दूसरे को आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, अकॉर्डिंग टू साइन। साइन के हिसाब से जोड़ना या घटाना पड़ता है। तो थर्ड स्टेप क्या हो गया कि साइन के हिसाब से साइन को देखना है, एंड अकॉर्डिंग टू साइन। ठीक है ना। आइदर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, या क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है। या तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे। अब जब आपके पास, उससे क्या होगा, एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो आपके पास एक वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी, वैल्यू, उस वैल्यू को किसी दूसरे में रख देना है, किसी जो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी एक में रख देना है, तो फिर दूसरे वाले वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया ना। अच्छा, ये रहा एलिमिनेशन का तरीका। और जो था सब्स्टिट्यूशन का तरीका, क्या है, किसी एक, पहला क्या है, किसी एक इक्वेशन से आप किसी वेरिएबल की, जैसे सपोज x और y दो वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे आइदर आप x की वैल्यू निकालोगे या y की वैल्यू निकालोगे। ठीक है ना, किसी एक इक्वेशन से। और जो इक्वेशन से अगर आपने x की वैल्यू निकाली या y की वैल्यू निकाली उसको आपको इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। किस में रखना है, 2 में। अगर आप 2 से निकालोगे तो 1 में रखोगे, और 1 से निकालोगे तो 2 में रखोगे। ध्यान रखना, उसी में ही नहीं रखना है। जैसे आपने x की वैल्यू, सपोज दैट दे रखा है कि x माइनस वाई इक्वल टू 4, और दे रखा है कि x प्लस वाई इक्वल टू, दे रखा है यहाँ पे 10, है ना। तो अब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालते हो इस जगह से, तो x क्या हो जाएगा, y प्लस 4।
अब अगर आपने उसी में रख लिया y+4, मतलब x जगह में y+4 रख लिया, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगी, है ना। फिर हम वहीं चले जाएंगे जहाँ से आए थे। देखो रख के देख लेते हैं, है ना, चेक भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपने रखा y+4 और यहाँ पे क्या है -y=4, तो ये y से y कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, तो ये तो बात ही नहीं बनी ना, ये तो कुछ नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, इस एक इक्वेशन से निकाली वैल्यू और दूसरे में पुटअप करनी है। कहाँ रखनी है इसको, दूसरी इक्वेशन में। अगर आप इसको यहाँ रखोगे, देखो क्या हो जाएगा कि x क्या है, y+4 है और प्लस y=10। अब y क्या हो जाएगा 2y और ये k किधर जाएगा 6, तो y कितना आ गया 3, है ना। अब y 3 आया तो यहाँ पे हम बोल देंगे भैया x = क्या होगा 7। कहने का मतलब किसी एक से निकालनी है और दूसरे में रखनी है, एक से निकालनी है और दूसरे में रखनी है। दूसरे से निकालोगे तो पहले में रखोगे, पहले से निकालोगे तो दूसरे में रखोगे, ठीक है ना। तो ये इसका एक तरीका होता है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। कैसा लगा आपको ये टॉपिक, कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और आपको इस चैप्टर से कोई परेशानी, कोई समस्या आ रही हो तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगली कैटेगरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।